ग्राफिकल मेथड समझने के बाद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एनालिसिस के लिए मैं तीसरा और लास्ट मेथड समझाता हूं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। यहां तक कुछ भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो, एनी डाउट एनीवेयर? The next is integrated rate law method. Integrated rate law method. Once again, not applicable to all the type of reaction, एक peculiar type of reaction के लिए applicable है, where A gives you product or A plus B gives you product and B is a pseudo molecule. Means once again for a unimolecular reaction, I will say unimolecular reactions के लिए applicable है. इन रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हम एक्यूरेट और इंस्टेंटेनियस रेट पर जाते हैं. वी नेवर गो ओवर अप्रोक्सीमेट रेट, neither we go over average rate. We always deal with accurate rate of reaction. Accurate rate of reaction is given by minus dA by dt. Minus dA by dt. This is rate of reaction. And this rate of reaction is directly proportional to A to the power P or minus dA by dt is equal to some constant into A to the power P. We used to say अलग अलग केस के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के अलग अलग केस स्टडी करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस के लिए. केस 1, if we have P is equal to 0, if we have got a जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यदि हमारे पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिख देंगे माइनस dA by dt is equal to constant K. इस सिचुएशन के लिए if one plot for rate वर्सेस टाइम, टाइम के साथ कोई रेट प्लॉट करे, हाउ रेट इज वेरिंग विद टाइम. रेट इज अ कांस्टेंट, टाइम में वेरी बट रेट वुड नेवर वेरी. कहेंगे इट वुड बी ग्राफ ऑफ दिस सॉर्ट, रेट वुड ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट. रेट वर्सेस टाइम, if one plot for rate
versus A, how rate is varying with concentration. Once again, rate is a constant. Concentration may vary, but rate would never vary. Rate would remain once again a constant. ध्यान रहे, टाइम जीरो से आगे प्रोसीड कर रहा है, इसलिए जीरो टाइम से मैंने ग्राफ को स्टार्ट करा. इस ग्राफ के लिए एरो ऐसे लगेगा क्योंकि टाइम प्रोसीड करता है, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन यदि मैं प्लॉट करूंगा तो कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है. ग्राफ के लिए एरो शायद ऐसे लगेगा, मगर रेट कांस्टेंट रहेगा. रेट ना तो टाइम के साथ वेरी करेगा, रेट ना कंसंट्रेशन के साथ वेरी करेगा. रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेट हमेशा के रहेगा. इधर भी रेट के दिख रहा है, इधर भी रेट के दिख रहा है. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट वर्सेस टाइम एंड रेट वर्सेस ए. अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूं. आई कैन ऑलवेज रीअरेंज दिस इक्वेशन. डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. माइनस इधर ले गया, डी टी ऊपर ले गया. इसे रीअरेंज करने के बाद मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं. इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी. मैं लिमिट्स आइडेंटिफाई करके लिख देता हूं. जीरो टाइम पर ए की वैल्यू ए नॉट है, टी टाइम पर ए की वैल्यू ए है. Initially, we have got some A naught concentration. After time t, we have got some concentration of A. Integral dA, it's always equal to A. And after integrating, we put the limits like this. Integral of dt is t from 0 to t. We substitute the limit, upper limit minus lower limit. Upper limit A, lower limit A naught is equal to minus k, upper limit t, lower limit 0. And one may rewrite the equation. A is equal to A naught minus kt for zero order reaction. If we plot for A versus T, जीरो टाइम पर A की वैल्यू A नॉट होगी, जीरो टाइम पर A की वैल्यू A नॉट होगी. T इक्वल टू जीरो, A इज A नॉट, KT बिकम जीरो. मैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं. ऑब्जर्व द इक्वेशन y. A को मैं y पर प्लॉट कर रहा हूं. y इज इक्वल टू c, A नॉट एस सी प्लस एम एक्स. एक्स की जगह पर टाइम, m की जगह पर माइनस के. y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स. इट्स अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट a नॉट, straight line with intercept a naught, c equal to a naught, and slope equal to minus k, negative slope. For such situation, we may define a process lifetime. हम lifetime process की define कर सकते हैं. T is equal to T lifetime when A becomes zero. फाइनली जब A का कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है, उस टाइम को हम लाइफ टाइम कहते हैं. उस समय में रिएक्शन फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है. A would become zero, A naught minus K T लाइफ टाइम. T लाइफ टाइम
नॉट अपॉन के। इट मींस यह ग्राफ इधर आकर टच करेगा ए नॉट अपॉन के टाइम पर। दिस वुड बी लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर फिनोमेना। एक जीरो ऑर्डर फिनोमेना का यह लाइफ टाइम होगा। वी मे डिफाइन हाफ लाइफ। हम एक स्पेशल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। We denote it by T half. It's that time interval T would be equal to T half when concentration reduces to half of original value or initial value. T is said to be half life when concentration reduces to half of initial value. मैं इस कंडीशन को हमारी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। ए की जगह मैं ए नॉट बाय 2 रख दूं, इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। हाफ लाइफ is a naught by 2k. Half life is a naught by 2k. हम कहते हैं in this situation what would be the unit of rate law constant? Unit of k, unit of rate law constant k would be given in mole per liter per unit time or in molarity into time to the power minus 1. This would be the unit of k. Mole per liter per unit time. This would be the unit of k. Or molarity per unit time. हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हैं इधर से, K वुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी। रेट लॉ कांस्टेंट इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर टाइम इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय के। ध्यान रहे जितने भी एक्सप्रेशंस को मैं बॉक्स में रख रहा हूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जितने भी एक्सप्रेशन को रख रहा हूं, all these expressions are needed to be memorized. प्रॉब्लम आने पर इन्हें डायरेक्टली अप्लाई करना होता है, रटा हुआ होना चाहिए। समझ लो कैसे ऑब्टेन करा गया है और रट भी लो। दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जरा ध्यान से देखें, इसके बाद मैं समझाऊंगा अबाउट केस टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यह सारी चीजें देखो ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में यह सारी चीजें देखो। रेट लॉ कांस्टेंट के कैसे लिखा गया है, के टी इधर आया, ए नॉट माइनस ए, देन रीअरेंज्ड। रेट लॉ कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन, रेट लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, लाइक दिस। नाउ the case 2 of integrated rate law method. Case 2 would be when p is equal to 1. That is, if we have a first order reaction. Now, let me explain you case 2. When p is equal to 1. Case 2 when p is equal to 1, that is if we have got a first order reaction, p is equal to 1, this is case 2. मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का केस 1 समझाया जहां p इक्वल टू 0 था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था।
केस 2 में P इक्वल टू 1 व्हेन वी हैव गॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए मैं लिखूंगा माइनस dA बाय dt इज इक्वल टू KA। माइनस dA बाय dt इज इक्वल टू KA। माइनस dA बाय dt वर्सेस A, रेट वर्सेस A हम प्लॉट करते हैं, रेट वर्सेस A हम प्लॉट करते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, y is equal to mx. It would be a straight line like this with slope is equal to k. मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा, रीअरेंज करके इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है तो इंटीग्रेट तो करना ही है। इंटीग्रेट करने से पहले इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं हमेशा। dA के साथ में A ओ dt ऊपर, dA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस K dt। एंड देन वी इंटीग्रेट इट ऑन बोथ द साइड्स। माइनस K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आना चाहिए। RHS में dA बाय LHS में dt। इंटीग्रेट करते समय अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आइडेंटिफाई करके लिखी जाए। लोअर लिमिट पहले 0 टाइम पर द कंसंट्रेशन ऑफ A इज A0, 0 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ A इज A0। At any time t, concentration of A is A. Integral of dA by A, it's natural log A from A0 to A is equal to minus K integral of dt, it's t from 0 to t. इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स इस तरह से लिख दी गई। नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। लॉन A माइनस लॉन A0 इज इक्वल टू माइनस K t माइनस 0। लॉन A is equal to ln A0 minus KT। We plot a graph। इस केस में मैं 5 ग्राफ बनाऊंगा, 5 ग्राफ, पांचों ग्राफ को थॉरोली देखना है, समझना है, मेमोराइज करना है, प्रॉब्लम पूछे जाने पर आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। लॉन A वर्सेस T, लॉन A वर्सेस T, लॉन A की जगह y इज इक्वल टू लॉन A0 की जगह C माइनस, और माइनस K की जगह M, T की जगह X, y इक्वल टू C प्लस MX। वंस अगेन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन जिसमें इंटरसेप्ट है लॉन A0 और स्लोप है माइनस K। इंटरसेप्ट लॉन A0 दिखा दूं, और स्लोप माइनस K दिखा दूं।
हम अच्छी तरह से एक बात जानते हैं, नेचुरल ln x इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 log x to the base 10. Natural log x is equal to 2.303 into log x to the base 10. जो फैक्टर है 2.303 का होता है, मैं वह चीज इधर लिख रहा हूं, 2.303 log of a naught a is equal to 2.303 log of a naught minus kt. I rearrange this equation. मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं और इस तरह से लिख देता हूं, log a is equal to log a naught minus kt by 2.30. और फिर मैं इधर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं log a वर्सेस t के लिए। इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह से लिखी हुई है, y इज इक्वल टू c प्लस mx। इंटरसेप्ट इस बार लिखा जाएगा log a नॉट और स्लोप लिखा जाएगा माइनस के बाय 2.303। स्लोप कम हो गया, मैं दोबारा इसी इक्वेशन को रीराइट करूंगा, ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो ln a अपॉन a नॉट, log a माइनस log b इज log a अपॉन b। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ln a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। और आई विल से a upon a naught is equal to e to the power minus kt. And from here a is equal to a naught e to the power minus kt. This is how a varies with time. This is how a varies with time. यह जो a का टाइम के साथ वेरिएशन है, इसे मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा। a versus time. Observe that for this equation, when time is 0, kt is 0, e to the power minus kt is 1 and a is equal to a naught. Observe this. When time is 0, kt is 0. E to the power minus kt is 1. A is equal to a naught. 0 टाइम पर a की वैल्यू a naught. A would decrease according to exponential function. यह ग्राफ यदि प्लॉट करा जाएगा तो कुछ इस तरह से a गिरता हुआ दिखेगा और इस तरह से जब a कम होता है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके।
This is termed as exponential decay. एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं. अब मैं इसे साफ करने जा रहा हूं, सिर्फ इसे लिखा रहने दूंगा. मैं इस इक्वेशन को अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं. dA by dt is equal to A naught. A naught is a constant. E to the power minus kt का डिफरेंशियल होगा e to the power minus kt into minus k. Minus dA by dt equal to k A naught e to the power minus kt और minus dA by dt equal to k A naught e to the power minus kt की जगह a. यहीं से हम चले थे और घूमकर यहीं पर वापस आ गए. मैथमेटिक्स का यही रूल है. इसी इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करके यह इक्वेशन ऑब्टेन करी. इसे यदि डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही इक्वेशन मिल जानी चाहिए जैसे कि हमें मिली. एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाए और फिर उसके बाद उसी फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो सेम फंक्शन मिल जाता है. और वही चीज हुई है. इफ वी प्लॉट फॉर rate versus time, रेट वर्सेस टाइम यदि हम प्लॉट करें, एट जीरो टाइम रेट इज के ए नॉट एंड once again it would be an exponential decay. पांच ग्राफ अभी तक बन चुके हैं, ध्यान से देखो. मैंने यह इक्वेशन बीच में लिखी थी, ln a माइनस ln a नॉट is equal to minus kt. एक चीज और इधर नोट डाउन करने की है, प्रोसेस लाइफ टाइम. प्रोसेस लाइफ टाइम इंफिनिटी आएगा. लाइफ टाइम t is equal to t लाइफ टाइम when a becomes 0. आप देखिए, when t approaches infinity, kt approaches infinity, e to the power minus kt approaches 0, a approaches 0. So lifetime of this process is infinity. लाइफ टाइम ऑफ द प्रोसेस इंफिनिटी मतलब ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा. कभी खत्म नहीं होगा कि क्या मतलब, जैसे हमने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह का यह प्रोसेस हो गया. रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके के लिए भी हमने यह समझा है, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डीके. और ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डीके में, फर्स्ट ऑर्डर डीके में
हाफ लाइफ का कंसेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट में अभी समझाऊंगा। पहले मैं इधर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दूं, ln a minus ln a naught equal to minus kt. From here one may always write integrated rate law like this. kt is equal to ln a naught minus ln a, or k is equal to 1 by t ln of a naught upon a, or t is equal to 1 by k ln of a naught upon a. The integrated rate law. I may rewrite this integrated rate law in terms of log to the base 10 as well, like this: 2.303 by t log to the base 10 of a naught by a, or t equal to 2.303 by k log of a naught upon a. नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में जब कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 का फैक्टर लगा दिया जाता है, तो लॉग टू द बेस 10 हो गया। k इक्वल टू 1 बाय टी। अब जैसा मैंने अभी बताया, for first order reaction we have got a very interesting concept of half life. हाफ लाइफ का कंसेप्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इधर हम हाफ लाइफ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हाफ लाइफ, that is T half, it's that time when A reduces to half of its initial value. जब रिएक्टेंट इनिशियल का आधा रह जाए, that time interval is termed as half life. The time interval during which the concentration of reactant reduces to half of its initial value. We used to say T की जगह मैं T half लिख दूंगा, is equal to 1 by k ln of a naught upon a naught by 2. T की जगह इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, T की जगह T हाफ 1 by k ln a naught, और A की जगह a naught by 2. Half life comes out to be ln 2 by k. ln 2 is 0.693 by k. Half life, it comes out to be a constant. It's a constant. इसका मतलब है concentration of reactant reduces to just half over a fixed time interval. एक फिक्स टाइम में जो भी कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसका आधा हो जाता है. दैट फिक्स टाइम इज गिवन बाय 0.693 बाय k. यदि जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन A नॉट है, आफ्टर पासिंग ऑफ 1 हाफ लाइफ, जैसे मान लीजिए हाफ लाइफ है 15 मिनट, 15 मिनट्स हाफ लाइफ है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो जीरो टाइम पर जो भी कुछ कंसंट्रेशन है 15 मिनट के बाद कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा हो जाएगा, A नॉट बाय 2. एंड आफ्टर पासिंग ऑफ 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ बीत जाने के बाद, मतलब 30 मिनट बीत जाने के बाद, 30 मिनट के बाद जब 2 हाफ लाइफ हो गई तो कंसंट्रेशन आधे का भी आधा हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन हो जाएगा
A naught by 4. And after passing of 3 half life, मीन्स 45 मिनट के बाद कंसंट्रेशन और भी आधा हो जाएगा, मीन्स A naught by 8. And after passing of 4 half life, concentration reduces to A naught by 16. And after passing of n half life, when t is equal to n t half, concentration would becomes A naught by 2 to the power n. एक फिक्स टाइम में कंसंट्रेशन आधा होता जाता है. फॉर सच अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने प्रोसेस लाइफ टाइम देखा इंफिनिटी, हमने हाफ लाइफ देखा ए कांस्टेंट 0.693 by k. हियर वी ऑल्सो यूज टू कंसेप्चुलाइज एवरेज लाइफ. हम एक एवरेज लाइफ का एक कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, टी एवरेज. That average life is integral of, it's defined as integral of TdA upon integral of dA, where A varies from A naught to 0. We may define a concept of average life. That average life is defined as, it's denoted by T average, integral of TdA for integral of dA. One can always prove that average life for first order reaction is 1 upon k. Average life for first order reaction is 1 upon k. One can always write unit of k in this case, first order reaction में. Unit of k, k is given in per unit time or time to the power -1. This would be the unit of k. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपीयर होते हैं. यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर दिस केस. स्टडी पैकेज में भी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाफ लाइफ का. हाफ लाइफ पर बेस्ड काफी सारे प्रॉब्लम मिलेंगे. और ध्यान रखें, मेरे पढ़ाते समय जितने जितने एक्सप्रेशन को मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देता हूं, इन एक्सप्रेशंस को समझने के बाद यू नीड टू मेमोराइज देम. ये रटे हुए होना चाहिए. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने पर आपको इन इक्वेशंस की डायरेक्टली अप्लाई करने की आवश्यकता होगी. और आप देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने लगभग 12-13 एक्सप्रेशन है जिनको बॉक्स में रखवा दिया. ये सारे आपको मेमोराइज करने होंगे. वंस अगेन, प्रॉब्लम आने पर हमें यह सोचना होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाया जाए, किस कंसेप्ट से प्रॉब्लम सबसे कम समय में मोस्ट एफिशिएंट तरीके से सॉल्व होएगा. यू नीड टू थिंक ओवर दैट. हर प्रॉब्लम के लिए एक पर्टिकुलर, एक पिक्यूलियर इक्वेशन होगी, उसे अप्लाई करोगे तो आंसर 10 या 15 सेकेंड में आ जाएगा.
यदि आपने वह इक्वेशन अप्लाई नहीं करी, कोई और इक्वेशन अप्लाई कर दी, तो आंसर तो आएगा, मगर 15 या 20 सेकंड के बजाय हो सकता है 2 या 3 मिनट लग जाए, 4 या 5 मिनट लग जाए। सही एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे, सही कंसेप्ट अप्लाई करोगे, उसे सोचना होगा और उसे सोचने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिससे कि आपको प्रॉब्लम पढ़ के डेटा को देखकर एकदम से क्लिक हो जाए कि वी नीड टू अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, यह अप्लाई करेंगे तो एकदम से आंसर आ जाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। सही एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे तो फटाफट आंसर आएगा, और यदि आप गलत एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे तो आंसर आता है मगर अननेसेसरी ज्यादा टाइम ले लेता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें सिर्फ यही चैलेंज आपको दिखेगा, choosing the appropriate expression. You need to learn that, and you can learn that only by practice. There is no alternative of practice. Practice का तो कोई alternative नहीं हो सकता। ऐसा कोई कितना भी brilliant हो, until unless you practice, you can never learn this. अब मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का तीसरा केस, केस 3, P इज इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन समझाता हूं। मैंने केस 1 में 0 ऑर्डर रिएक्शन समझाई, केस 2 में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझाई, अब मैं केस 3 समझाऊंगा, दैट इज